Good evening, dear all. So today on the very interesting platform of Divine Word of Education, I am your biology mentor कार्तिक शुक्ला with Vikram sir, your GS faculty जिनको आप प्यार से VSY sir भी बोलते हैं. So today we are going to discuss a very hot topic for our country, that is the CBSE Board Examination Evaluation Scam 2026. So, as the NEET paper leak controversy remains under scrutiny, the CBSE is now once again facing fresh question over its examination as well as the revaluation process. After the NEET mess, another controversy has emerged, raising concern over back-to-back incidents impacting the students' results and their academic future. So, what all these mess? We are going to discuss the question related to the students, as well as we are also discussing the whole process of OSM. So let's start with Vikram sir कि ये जो आजकल OSM चल रहा है, OSM का नाम आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, ये OSM है प्लस ये पूरा नीट स्कैम, ये पूरी जो भी CBSE स्कैम मारा हुआ, पहले नीट स्कैम चला फिर अभी CBSE स्कैम चला, ये क्या है माजरा, आखिर पूरी स्टोरी क्या है, जरा हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है कि पूरी स्टोरी आखिर है क्या। सर इस बार CBSE ने कि फेयर मार्किंग स्कीम लागू करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी और इसको जल्दी से इवैल्यूएट करने के लिए बच्चों की जो मार्कशीट है, तो ये ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम लाए, जिसमें क्या करना था कि उस स्टूडेंट की कॉपी को स्कैन करके फिर टीचर उसको स्क्रीन पे चेक करेंगे, जिससे प्रॉपर मार्किंग हो सके और उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड हो। लेकिन ये लाया गया था ट्रांसपेरेंसी के लिए, ताकि काम जल्दी हो सके, जो इवैल्यूएशन है वो जल्दी हो सके। लेकिन इसने एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, नीट का भी खत्म नहीं हुआ था, अब ये CBSE का नया बवाल शुरू हो गया है। क्या ये बवाल कि जिस बच्चे ने, जिसका अगर हम सबसे पहले एग्जांपल लें वेदांत श्रीवास्तव का, क्योंकि वेदांत श्रीवास्तव के बाद ही ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ। जी बिल्कुल, वेदांत श्रीवास्तव का नाम इस पूरे मामले में काफी ज्यादा हाईलाइट हो चुका और काफी बार बार उसका ही नाम सामने भी आ रहा है। हाँ सर, तो वेदांत श्रीवास्तव के नंबर फिजिक्स में कम थे और उसको लग रहा था कि मेरे फिजिक्स में इतने कम मार्क्स नहीं हो सकते, जिसको लेकर के उसने स्क्रूटनी बोली CBSE बोर्ड को। CBSE बोर्ड ने कॉपी प्रोवाइड करी उसको, तो वेदांत श्रीवास्तव की जो कॉपी उसको मिली, उसके कुछ पेजेस थे जिसमें उसकी हैंडराइटिंग मैच ही नहीं हो रही थी। CBSE ने माना इसको कि ये उसकी टेक्निकल एरर है और हम इसको करेक्ट करते हैं, ठीक। जिसके बाद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वहां शुरू हुई जब एक DD न्यूज के एंकर है अशोक श्रीवास्तव, उन्होंने कह दिया कि डिड पाकिस्तानी ऑल्सो गिव द CBSE बोर्ड एग्जाम। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि अगर कोई बच्चा अपनी आवाज उठा रहा है अपने साथ हुए अन्याय, अपने साथ हुए अत्याचार के लिए, वो क्या, तो मतलब उसको ये सुनने को बोला जाएगा कि वो पाकिस्तानी है। प्रॉब्लम की बात तो यही है सर, वो सिस्टम की जो लूपहोल्स है उनको दूर कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि असली पाकिस्तानी वो अशोक श्रीवास्तव है, ना कि वो स्टूडेंट। वाइल्ड स्टेटमेंट आपने दे दिया। हाँ, सही बात है। नहीं, बिल्कुल जरूरी भी है ये चीज हमारे साथ में। आप ये समझिए कि आप भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, तो क्या उसके गुरुत्व पे सवाल नहीं उठ रहा है? ठीक है, शिष्टाचार पे सवाल नहीं उठ रहा है। मतलब ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको देश का भविष्य बोला जाता है, ठीक है, तो उनके साथ अगर ऐसा बिहेवियर होगा, उनके साथ अगर ऐसी सारी चीजें होंगी, तो ये सवाल उठाना लाजमी है। ये सारी चीजें सब बिल्कुल होनी चाहिए। और जिसके बाद वेदांत श्रीवास्तव का जो भाई है सिद्धांत श्रीवास्तव, उसने क्लैरिफाई भी करा कि हमने अपने भाई का ये जो प्रॉब्लम है, ये कंसर्न रेज करने के लिए ट्विटर अकाउंट बनाया था और उसमें लोकेशन साउथ एशिया दिखा रहा था। अब अशोक श्रीवास्तव को कौन बताए कि इंडिया साउथ एशिया में ही आता है, यूरोप में तो आता नहीं है। शायद वो DD न्यूज के एंकर बनने के बाद उन्होंने पढ़ाई करनी बंद कर दी है। प्रॉब्लम उनके साथ ये हो रही है। फिर बड़ी बात ये भी है कि अगर कोई भी स्टूडेंट, और वो एक स्टूडेंट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट है, जैसे मैं आपको नाम बता दूं, एक देवांश खत्री है, उसकी 16 पन्नों की कॉपी गायब है। अब आप 16 पेजेस की, ये अमर उजाला में प्रिंट है। ये उसकी जो प्रॉब्लम है, कंसर्न है, अमर उजाला ने रेज करा है। और एक लड़की है, स्टूडेंट है CBSE बोर्ड की, उसकी देखिए मैं उसका नाम कोट कर रहा हूँ, शायद उसका नाम है शालिनी, तो उसने बताया कि उसको 52 मार्क्स मिले हुए हैं, बट वो इतने एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और उसने भी कॉपी के लिए बोला हुआ है। फिर जिस कंपनी ने इसको कराया है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन ने अभी बोला है कि जिस कंपनी ने कॉम्टेक एडुटेक जिसने कराया है, उसने इसका जो पहला रिकॉर्ड है, इसका पहले दूसरा नाम था, अब ये अपना नाम बदल करके फिर से आई। मुझे इसमें नहीं पढ़ना है कि उसने अपना नाम बदल दिया, पहले ये करती थी वो करती थी। इस बार आई है
बच्चों का मार्क्स का एवेल्यूएशन फेयर तरीके से होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। जिस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की कॉपीज भी ओएसएम में ही चेक होती है, तो उसमें कुछ केसेस ऐसे तो कभी नहीं आते, हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज में ऐसे केसेस आ जाते हैं। तो मेन सवाल ये है कि अगर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट जैसे बड़े जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सारी चीजें हो रही हैं, तो क्या जरूरी नहीं था कि 12th को भी ढंग से चेक करना चाहिए? अब अगर मान लीजिए हाई स्कूल की भी कॉपीज ऐसे ही चेक होनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं कि भाई ये स्कैम और भी बढ़े, और भी हो सकता है कि चांसेस बढ़ने के ज्यादा संभावनाएं हो। तो क्या हम हर साल, अभी हम लोगों ने हर एक महीने नए नए स्कैम होते रहेंगे क्या? हर साल हम लोग नए नए स्कैम पे पर्दा उठाना शुरू कर देंगे क्या? भाई इसके कि हम लोगों को एग्जाम की जगह स्कैम पे फोकस करना है। जितने भी स्टूडेंट्स आप सब अभी देख रहे हैं, इससे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन टूटता है कि बच्चे ने कितनी मेहनत की है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है, सारी चीजें होती जा रही है। इससे बढ़िया यही होगा कि भाई अच्छी बात है, पंचर की दुकान खोल करके बैठ जाओ, पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, क्योंकि भाई इस एग्जाम के नाम पे स्कैम चल रहे हैं यहाँ पर। सर सबसे बड़ी बात है कि इस 17 लाख के आसपास स्टूडेंट अपेयर हुए थे, और ऐसा सोशल मीडिया पे जो पड़ा हुआ है सब की 14 करोड़ पेजेस जी। किस तरीके से आपने स्कैन कर लिए, इतनी जल्दी आपने स्कैन कैसे कर लिए? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओएसएम के थ्रू करिए जी। बट आपसे अगर नहीं हो पा रहा है तो आप उसको पायलट प्रोजेक्ट के लेवल पे रखिए बिल्कुल। कि इस बार सभी बच्चों की जो कॉपियां हैं फिजिक्स की वो ओएसएम मॉडल से चेक होगी। बिल्कुल सही बात है। आपसे नहीं हो रहा, बल्क लेवल पे, मास लेवल पे आप चेंज करना चाहते हैं, हम आपके उस चेंज के साथ हैं जी। बट आप अगर इस तरीके का चेंज करेंगे कि फ्यूचर ही खत्म कर देंगे। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। बच्चा डेस्परेट हो गया अगर सुसाइड कर ले। वेदांत श्रीवास्तव ने बोला है कि मेरा ड्रीम है डिफेंस को ज्वाइन करना टीईएस के थ्रू। जी। अब जो टेक्निकल एंट्री स्कीम है उसका परसेंटेज तो उसमें ला ही नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके इतने कम मार्क्स हो बिल्कुल गए नहीं फिजिक्स करेगा, में, सही बात है। तो एसएसबी की कॉल नहीं आएगी। इनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो पाकिस्तानी। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग भी हमारा वीडियो देखें, जितने लोग भी हमारा वीडियो देखें, वीडियो में तो कमेंट करें, साथ में ये जो अशोक श्रीवास्तव जी है, इनका एक शो आता है 2 रात में 10 बजे डीडी न्यूज पे, प्लीज वहां पे जाकर के कमेंट जरूर करिए और बताइए कि वेदांत श्रीवास्तव पाकिस्तानी है कि वो पाकिस्तानी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। ऐसे सारी चीजें हम लोगों के देश के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होती चली जा रही हैं। अच्छा विक्रम सर, एक मुद्दा और ये सामने आ रहा था कि जो ओएसएम नाम की चिड़िया आकर के बैठी है सीबीएसई पर, तो उसमें टीचर्स को ढंग से ट्रेनिंग नहीं दी गई। ऐसा बहुत से टीचर्स ने खुद बोला है कि भाई हम लोग जब ओएसएम के लिए इवैल्यूएशन के लिए जा रहे थे सीबीएसई के, तो हमको उसकी ट्रेनिंग ही नहीं दी। तो इसके पीछे आपका क्या रीजन आप बता सकते हैं? आप सर देखिए, सबसे बड़ा रीजन, आप बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप जिस स्कूल में हैं, नाम नहीं ले रहा हूं मैं उस स्कूल का, वहां पे कितने लोग हैं जो डिजिटल बोर्ड पे काम करने में एफिशिएंट है या कैपेबल है? बिल्कुल सही बात है। आपके अलावा वहां पे मुझे नहीं लगता कि एक दो टीचर और होंगे जो कितना एफिशिएंटली चला लेते हैं। सबसे बड़ा रीजन, और आपने भी खुद से सीखा है ना कि आपकी कोई ट्रेनिंग हुई है। जी बिल्कुल। जब आप टीचर्स को इस लेवल पे ट्रेन नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं और डायरेक्ट, ये तो वही बात हो गई कि सोल्जर को बस बंदूक दे दी, बोले फायर, तो वो पता चला अपने बगल वाले पे कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि उस प्रॉपर एक, अगर आपको ओएसएम, मैं ओएसएम की बुराई हम लोग कतई नहीं कर रहे हैं, हम फेवर में उसके फेवर में है, और मुझे पता है कि आगे चल करके ये भी बहुत सक्सेसफुल, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर ढंग से एक प्री प्लान चीज है। जैसे आपको कहीं जाना है अगर, तो आप रैंडम तो प्लान्स नहीं बनाते ना कि चलो भाई आज कश्मीर वैष्णो देवी की यात्रा पर चलते हैं। उसके लिए पहले से टिकट आप बुक करते हैं, प्लस अर्धकुमारी में कहाँ आपको स्टे करना है, सारी चीजें आपको, यात्रा की पर्ची कटवाते हैं, उसकी प्रॉपर एक टिकट होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से, यानी कि आप प्री प्लान रहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको ये जो आप देश का भविष्य जब आपके हाथों में सौंपा जा रहा है, ठीक है, कि देश के भविष्य की आपको कॉपी जांचनी है, तो आपको उस टाइम पे भी एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए और एक्स्ट्रा प्री प्लान रहना चाहिए, ठीक है। और हमेशा इस चीज का ध्यान भी रखना चाहिए कि भाई ऐसी कोई चीज ना हो। अब जैसे रिसेंटली सर नीट का केस आया था, तो सीबीएसई से तो ये एक्सपेक्टेशन अभी थी ही नहीं कि सीबीएसई ऐसा स्कैम करेगा। मुझे लगता है कि जितनी गलतियां हमारे जो ये एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी के टाइम पे हुई है, उतनी कभी नहीं हुई है। और धर्मेंद्र प्रधान जी को मोरालिटी को देखते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर लोगों को उम्मीद है, हाँ सर एक नई पार्टी थी कॉकरोच जनता पार्टी, ये बावली पार्टी सिर्फ इंस्टाग्राम पे, इससे कोई उम्मीद मत रखिएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को जस्टिस चाहिए तो उसको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसको उन टीचर्स के साथ जाना पड़ेगा जो टीचर्स उनकी बात कर रहे हैं और जो उनके लिए आवाज उठाने के लिए रेडी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाहर बैठे हुए लोग इंडिया आकर के आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाले नहीं है। वही बात है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एक कटआउट है मेरे पास न्यूज़पेपर है, उसमें एक हेडलाइन लिखी हुई है कि सीबीएसई दफ्तर के चक्कर लगा रहे विद्यार्थी, नहीं मिल रहा कोई जवाब। समझ लीजिए, मतलब जवाब देने तक में भी परेशानियां चल रही हैं। जवाब देंगे, जब जवाब होगा तब तो जवाब देंगे ना। सही बात। एजुकेशन मिनिस्टर बोल ही नहीं रहे हैं। और आप देखिए,
हर जगह लेकिन flop हो रहे एक बात आप खुद समझिए कि जो है ये गूंगी गुड़िया बनने से कोई काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आप ये समझिए कि अभी अब भाई अब आईसीएसई के साथ ही कोई स्कैम होना बाकी रह गया है, सब तो हो गया। So this is all for today, and at last I would like to request all dear students that on the behalf of the team of Divine Word of Education, आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप क्या करें कि जो भी स्कैम चल रहे हैं प्लीज अब जागरूक हो जाइए, साथ ही साथ आप अपग्रेड भी कीजिए। जैसे आप अपना मोबाइल अपडेट करते हैं, आप अपना न्यू जो आपके आईफोन्स होते हैं उनको आप अपग्रेड करते हैं, तो इसी साथ आप ये जो डेली डेली स्कैम हो रहे हैं इसके बारे में भी अपडेट रहिए, इसके बारे में भी अपग्रेड रखिए अपने आप को, बिकॉज अलर्ट रहना बहुत जरूरी है इस टाइम पर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। वी आर योर मेंटोर्स कार्तिकेय सर एंड VSY सर। थैंक यू। थैंक यू।